एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन उस स्फीयर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी उठा नहीं पाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा भारी है कि मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। वो बताती है कि ये 500 केजी का है। ये सुनकर वो कहता तो इसलिए ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। और वो बताती है और ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ब्लैक मेटेओराइट स्टोन से बना हुआ है। पूरे दुनिया में इस मेटेओराइट स्टोन से बना हुआ सिर्फ यही एक स्फीयर है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मेटेओराइट 100 साल पहले धरती से टकराया था, जिससे कि पूरा का पूरा एक सिटी ही तबाह हो गया था। लेकिन उस सिटी में सिर्फ ज़ॉम्बी और म्यूटेंट थे, जिसके कारण किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था और कोई जख्मी भी नहीं हुआ था। और जिस जगह पर वो गिरा था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल भी बन गया था। उसके बाद सभी लोग मिलकर उसे वहाँ से लेकर गए थे और काफी ज्यादा मेहनत करके काफी सारे लोग मिलकर उससे 12 तरह का अलग अलग वेपन को बनाए थे। ये वेपन सिर्फ शार्प ही नहीं है बल्कि ड्यूरेबिलिटी के टेस्ट में टॉप नॉच में है। वहीं पर लिन रोने का नाटक करते हुए कहता है कि इतना ज्यादा प्रीशियस चीज क्या तुम मुझे सच में दे रही हो। वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हारी मास्टर वही प्रॉमिस करती है जिसे वो पूरा कर पाए। और आगे कहते हैं कि मुझे एक दूसरा मिशन मिल गया है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए गुड बाय। अगर कभी चांस मिलता है तो स्काई स्पेस सिटी आकर मुझे ढूंढ लेना। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा सिटी है जो कि एडवांस टेक्निक की मदद से हवा में उड़ते रहता है। वो ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा एंटर नहीं कर सकता है। सबसे कम रैंक भी एटलीस्ट रैंक 5 का होना चाहिए, या फिर वो लोग एंटर कर सकते हैं जो लोग टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा अचीवमेंट किए हैं। वहीं पर उसे जाता देखकर लिन कह रहा होता है जैसा उम्मीद था वो एक बहुत ही अमीर लड़की है, क्या मुझे उसे फॉलो करते रहना चाहिए जिसके कारण शायद मुझे थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े। जो भी हो ये सोचकर वो डेथ पाथ के लिए निकल जाता है। इसके बाद एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने लोगों पर चिल्ला रहा होता है कि सब के सब कचरे हैं। 2 रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट एक रैंक 1 को भी नहीं संभाल सका। वो बंदा काफी ज्यादा डरते हुए कहता है बट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, रैंक 1 का बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। उसका बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे स्टारसन सिटी के टैंक फैमिली से कुछ कनेक्शन है और बस मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन उसने मेरे लोगों को ही मार दिया है, इसलिए अब तो मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा ब्लैक से सिटी को छोड़कर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि डेथ पाथ जाने के लिए अपने ट्रेन का टिकट ले लिया होता है और जाते हुए कह रहा होता है कि ट्रेन कल का है, इसलिए जाकर अभी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ये नोटिस करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है और एक गली में चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लोग आकर कहते हैं कि इतना ज्यादा मेहनत करने का भी क्या फायदा कि अब तुम मरने वाले हो। लिन कहते हैं कि ट्रेन स्टेशन से तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या अभी तक थके नहीं हो क्या। और देखने से पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग रैंक 2 के हैं और उनका लीडर रैंक 3 का होता है। और तभी उसका स्पीडी ग्रोथ पूरा हो जाता है जिससे उसे 50 पोटेंशियल पॉइंट मिल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें खोलकर सभी पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करने के लिए कहता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा भारी भारी वेट्स पहने हुए था। तभी उनका लीडर उस पर हमला करते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारा वेट्स देखकर हम लोग डर गए हैं। लेकिन लिन कुछ ही पलों में उसके पीछे चला जाता है और उसके कुछ समझने से पहले ही वो उसे एक पंच मार देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और एक साथ उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन लिन उन लोगों को ही धोकर रख देता है। ये देखकर कुछ लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि रैंक 2 सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता है या फिर सिर्फ यही इतना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर उनके लीडर को दिखाते हैं जो कि उठते हुए कह रहा होता है कि अगर मेरे पास हाई डिफेंस स्किल नहीं होता तो मेरा सारा का सारा हड्डी टूट चुका होता। ये बोलकर वो अपना फुटवर्क मार्शल टेक्निक का यूज करता है जिसके कारण लिन उसके इल्यूजन से गिर जाता है। ये देखकर लिन एक पर हमला करता है लेकिन वो उसका इल्यूजन होता है। ये देखकर लिन थोड़ा सा निराश हो ही रहा होता है कि तभी वो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। लिन उससे किसी तरह से बच जाता है, लेकिन वो तभी फिर से अपने इल्यूजन वाला टेक्निक का यूज करते हुए कहता है इससे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिन कहता है कि इतना भी आसान नहीं है। ये बोलकर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे हाई बोलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने सारे क्लोन में से तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ही असली वाला हूँ और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया। लिन बताता है क्योंकि मैं जीता जाता चीट हूँ। ये बोलकर वो अपना 2 फिस्ट टेक्निक को मिलाकर यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और काफी ज्यादा भड़क भी जाता है और कहता है कि अगर मैं आज मारा भी जाता हूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे लिन काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है और सोचता है कि अगर मेरा डिफेंस बढ़ा नहीं होता तो मैं कब के मारा जा चुका होता। और वो खुद को डिफेंड करने के लिए काफी ज्यादा सोर्स एनर्जी को यूज कर लिया होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी वहां पर बचे हुए लोग आकर कहते हैं कि माना कि बॉस तुम्हें खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके नहीं मार पाए, लेकिन अब तो तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो और काफी ज्यादा थक भी गए हो, जिससे तुम्हें खत्म करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं आराम से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बॉस का बदला ले लूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना हाथ भी हिला नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने फ्यूरी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसके बाद दिखाते हैं कि लिन उन लोगों को पकड़ कर धोकर खत्म कर देता है और अपने होटल के रूम में जाकर आराम कर रहा होता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, जिसके कारण अब तो वो माउस को भी हिला नहीं पा रहा होता है। कल वो डेथ पाथ के लिए निकल
निकलने वाला होता है, इसलिए यूनियन के साइट पर से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए उसे 10,000 यूनियन कॉइन देना पड़ेगा। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन कोई चारा नहीं होने के कारण उसे देना ही पड़ता है। और उसे उसके बारे में पता चलता है कि डेथ पाथ पूरी तरह से ब्लैक रॉक से घिरा हुआ है और बिल्कुल भी घास नहीं है, जिससे वो जगह काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है। रॉक का निचला हिस्सा में रैंक 3 का रॉक स्नेक छिपा हुआ रहता है। उसके जहर में पैरालिसिस का इफेक्ट होता है, अगर एक बार वो काट लिया तो एनेस्थेसिया में भी जा सकता है। रैंक 4 का इवोल्व बिस्ट एक बहुत ही बड़ा कौवा है जो अपने शरीर को अपने दोनों पंखों से ढका रहता है, जिससे वो आम कौवा के जैसा ही लगता है, लेकिन जब वो अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा फ्यूरियस बन जाता है। रैंक 5 का जाइंट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैंक 3 का डीमन चिकन भी है जो कि गेंद जैसा चीज का यूज करके हमला करने में एक्सपर्ट है। ये देखकर लिन जल्दी से बंद कर देता है और कहते हैं कि लक को डिसाइड करने तो जो होता है देखा जाएगा। ये बोलकर वो ये चेक करने लगा होता है कि वो जो इसे स्फीयर दी होती है उसका कीमत क्या है। तभी उसके सामने एक डुअल सोर्ड आता है जिसका बिडिंग प्राइस 1 बिलियन यूनियन कॉइन होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सच में वो इतना ज्यादा अमीर होगी कि मुझे इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट दे देगी। कहीं इसका मतलब वो मुझे पसंद तो नहीं करती है ना, और चाहती है कि मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करूं और उससे अपना बॉडी ऑफर कर दूं। वहीं पर बैरी को दिखाते हैं जो छिकते हुए कहती है क्या कोई मेरे बारे में बुरा भला बोल रहा है क्या। इसके बाद उसी बंदे को दिखाते हैं जो कि ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि उसके बाकी के सारे लोग मारे गए हैं, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये सिर्फ टैंक फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उसने मेरे भी काफी सारे लोगों को मार दिया है। जल्दी से जाकर हंटर स्काई नेट पर उसका बाउंटी पोस्ट कर दो, उसका इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दो और रिवॉर्ड 10 मिलियन यूनियन कॉइन रखो। ये सुनकर एक बंदा कहता है क्या हम लोग ये खुद ही नहीं कर सकते हैं क्या। उसका बॉस कहता है कि अगर हेडक्वार्टर को पता चल गया कि हमारे ब्लैक सिटी का ब्रांच एक बच्चे को भी इस्तेमाल नहीं पाया और काफी सारे लोग मारे भी गए हैं तो हमारा काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ट्रेन से डेथ पाथ के लिए निकल रहा होता है और वो अपना मोबाइल देख ही रहा होता है कि तभी कोई उसे कॉल कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं अपने इस मोबाइल को कल ही खरीदा हूँ और अपने सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना कॉन्टैक्ट इन्फो भेजा हूँ, लेकिन आखिर मुझे किसने कॉल कर दिया। वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि टीचर लुआ उसे कॉल कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं ट्रेन से डेथ पाथ के लिए जा रहा हूँ। वैसे हुआ क्या है, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। वो काफी घबराते हुए कहते हैं कि क्या तुमने हंटर स्काई नेट को देखा है, तुम बाउंटी के साथ एक वांटेड बन गए हो। उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो साइट कहाँ का है और किसने उसे स्टेबलाइज किया है, और उसका टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई है जिसके कारण टॉप लेवल के हैकर भी उसे हैक नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसको लेकर कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए तुम संभल कर रहना। लिन कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, और कॉल कट करके चेक करते हुए कहता है क्या टेम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले ने पोस्ट किया है क्या, और कहता है कि इतना कम प्राइस होने के कारण हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आएंगे नहीं, सिर्फ कम रैंक के ही आएंगे जिसके कारण मुझे अच्छा खासा एक्सपी मिल जाएगा। तभी अचानक ट्रेन पूरी तरह से हिलने लगी होती है और बाहर में काफी ज्यादा शोर शराबा होने लगा होता है, और तभी वहाँ पर एक बंदा लिन के कैबिन में घुस जाता है। ये देखकर लिन उसे खाने पीने भर दे देता है और देखता है कि कुछ लोग ट्रेन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेन में जगह कम होने के कारण लॉन्ग रेंज वेपन वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। तभी एक बंदा लिन पर हमला करने आता है लेकिन वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उसके कुछ करने से पहले ही वो उसे एक पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। वहीं पर एक बंदा पैसेंजर को पकड़ कर कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तभी लिन उसे ही धोकर रख देता है और पूछता है क्या तुम ठीक तो है ना, वैसे ये कौन लोग हैं। वो बंदा बताता है कि ये लोग ब्लैक टाइगर गैंग से हैं, लूटपाट करना इनका काम है। कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ट्रेन को भी लूटने की कोशिश करेंगे। ब्लैक सी की यूनियन आर्मी को पता चल गया है इसलिए वो लोग जल्द ही आते होंगे। उनके आने तक हमें सिर्फ उन्हें कुछ देर तक संभाल कर रखना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे पीछे रहो। लेकिन लिन उसे पीछे करके जाकर उन लोगों को धोना शुरू कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि क्या आजकल के यंगस्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी वहाँ पर यूनियन के आर्मी आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग भागने लगे होते हैं। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि अब हम लोग बच गए, लेकिन वहीं पर लिन उन लोगों का पीछा करते हुए कहते हैं कि मेरे एक्सपी भागकर कहाँ जाओगे। तभी वहाँ पर यूनियन के आर्मी वाले आकर सबको हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। ये देखकर वो बंदा कहता है कि हम लोग पैसेंजर है लेकिन आप लोग थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि उन सभी ब्लैक टाइगर के गैंग को ये फ्रोसिस ब्रदर ने पीट कर रख दिया है। तभी वो लोग उनसे उनका टिकट दिखाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें दिखा देते हैं। और तभी वहाँ पर ट्रेन वाली आकर कहते हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ब्लैक टाइगर गैंग वाले ट्रेन को चुराना चाहते थे लेकिन यूनियन आर्मी वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया है। कंपनी कंपनसेशन के तौर पर सभी पैसेंजर को कुछ अमाउंट ऑफ पैसा देगी। वो बंदा पूछता है और उन लोगों का क्या होगा जो लोग मारे गए हैं। वो कहती है कंपनी उनके फैमिली को पैसा दे देगी। लेकिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर वो लोग डेथ पाथ जा रहे हैं तो उन्हें मरने के लिए पहले से तैयार होकर रहना चाहिए। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।